आज के दौर में लड़ाई में यानी कि जंग में उसी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिसके पास तकनीक के हथियार होंगे, बेहतर तकनीक वाले हथियार होंगे। और इसी तरीके से अब वो सारे देश जो कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हवा में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे नया और सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सू-57 ये रूस का है और ये पहली बार हुआ है कि ये भारत के आसमान में इसने उड़ान भरी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके वज़न में कम है और ये स्टिल्थ तकनीक से लेस है, यानी कि जब भी ये किसी भी दुश्मन के इलाके में उड़ान भर रहा होगा तो ये दुश्मन के रडार से बच जाएगा, रडार में नहीं आ पाएगा। और इसकी खास बात यह है कि अगर हम लोग इसके वेपन सिस्टम की बात करें, वेपन्स में ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, बॉम्ब्स और मल्टी टास्किंग जो है इवेंट को अंजाम दे सकता है। इसका पहली बार इस्तेमाल यूक्रेन के वॉर में रूस ने किया और अभी तक जो F-35 है वही एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है किसी वॉर फ्रंट में या किसी ऑपरेशंस में, लेकिन ये रूस का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसने कि पार्टिसिपेट किया और यूक्रेन के वॉर में भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और ये सिंगल सीटर है। आप सामने देख सकते हैं कि सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट उड़ाया जाता है तो उसके डिज़ाइन से ही उसकी स्पीड का जो है आकलन किया जाता है। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके का है, एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन है इसका और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2 मैक। और ये जब उड़ान भरता है तो ये दुश्मन के रडार में नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ था उस वक्त रूस के साथ भारत भी उसका एक हिस्सा था। भारत ने इसके डिज़ाइनिंग को लेकर बाकायदा करार हुआ था। उसको उस वक्त 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी FGFA के नाम से उसको जाना जाता था, लेकिन 2018 में बताया जाता है कि भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। लेकिन अब जब ये जो एयरक्राफ्ट है ये उड़ान भर चुका है, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा चुका है और अब इस कंपनी जो ये कंपनी बनाती है इसने भारत को ऑफ़र किया है कि आपको हम ये एयरक्राफ्ट देंगे, साथ ही इसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग और ज़्यादा जो है मदद भी करेंगे। तो अब चूँकि ये भी देखा गया था, क्योंकि भारत जो है खुद एक अपना एम का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा था कि हो सकता है कि भारत इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट स्वदेशी इस्तेमाल करे, बाहर से ना ले। लेकिन कल रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जिस भी तरीके के फैसले लेने होंगे वो ले सकते हैं। लिहाजा अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ में स्वदेशी एम का तो है ही, साथ ही ये सू-57 और अमेरिकन F-35 भी अभी भी रेस में बने हुए हैं। अब ये देखना होगा कि इस रेस को कौन जीतता है। क्या वाकई भारत बाहर से इस तरीके के तकनीकी तौर पर जो एयरक्राफ्ट है उनको लेता है, क्योंकि भारत ने पहले ही साफ किया है कि जिस भी तरीके का एयरक्राफ्ट भारत लेगा उसकी तकनीक जो है और वो कम से कम भारत में उसका निर्माण हो, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। रूस पहले ये साफ कर चुका है कि वो तकनीक देने को तैयार है, वो प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में मदद करेगा। यूएस की तरफ से अभी तक इस तरीके की कोई भी हिंट नहीं है, हालांकि यूएस कभी भी अपनी तकनीक को किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। अब चूँकि जब लड़ाई आगे चल रही है, रेस तेज़ हो रही है, तो अब ये देखना होगा कि अमेरिका क्या इस भारत के ये जो डिमांड है या भारत की जो मांग है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट खरीदेंगे उसका जो निर्माण यहीं होगा, क्या वो मानता है। लेकिन इतना तय है कि इस वक्त भारत में 2 देशों के 2 बड़े जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय आसमान में 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी है।